जय बाबा की। हाँ तो वही मित्रों, मेरे प्यारों, आज ये जो मैं फसल दिखा रहा हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ फसल और नस्ल की बात। किसान फसल उगाता है पूरी मेहनत के साथ, और हम सब पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो अपनी नस्ल उगाते हैं अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इस फसल को दिखाने का मेरा उद्देश्य आज की वीडियो में इतना है कि अगर इस फसल में कीड़ा लग जाए किसी भी तरह का, तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, किसान दिन रात मेहनत करता है अपनी इस फसल को बचाने के लिए। दुनिया भर के हुनर कर डालेगा, दुनिया भर के कीटनाशक इसमें लगा देगा, निराई गुड़ाई कर देगा, पानी लगा देगा, खाद लगा देगा। फसल कमजोर नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। मेरी फसल अच्छी खड़ी है, ये आप देख सकते हैं, इसके पीछे ही खड़ा है, अच्छा है। तो अगर फसल अच्छी चाहिए तो देखभाल करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। यही बात लागू होती है हमारी नस्ल पर, हमारे बच्चों पर। अगर आपको अपने बच्चे स्वस्थ चाहिए, आपको अपने बच्चों में अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए भी आप जिस तरीके से किसान अपनी फसल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि वो स्वस्थ हो, अच्छी पैदावार होगी, अच्छी परवरिश वो करता है, और उसकी अच्छी पैदावार अगर होगी तो उसे अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम मिलेगा तो ये तो आप समझते ही हैं, अगर दाम अच्छा है किसी भी चीज का तो फिर आदमी खुश, फैमिली खुश, उसका प्रदेश खुश, उसका देश खुश। यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी गहराई वाली। आप जो भी कर रहे हैं, आपकी जो भी फसल है, किसान की फसल है, खेत में अलग अलग तरीके की फसल उगाता है। आप क्या कर रहे हैं? कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, XYZ कुछ भी। अगर हम लोग इस पृथ्वी पर हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि जो भी आप कर रहे हैं उसको आप पूरी मेहनत से कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। और रही बात, लौट के आता हूँ फसल और नस्ल की बात, तो फसल के लिए सब कुछ संभव है। जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही हमें सोचना चाहिए अपनी नस्ल के बारे में। अपनी जो हमारे बच्चे हैं, अपनी जो हमारी छोटी सी बड़ी सी प्यारी सी फैमिली है, उसके बारे में जो भी बन पड़ता है हम लोग करते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में दिक्कत कहाँ है दोस्तों? हम पूरा का पूरा ध्यान फसल पे लगा रहे हैं। आउट हो गया हूं मैं किससे? अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने आस पड़ोस से, सबसे आउट हो गया हूं। ये मेरा ही नहीं, ये आपका भी यही हाल है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कमाई पर है, कैसे कमाई बढ़े, कैसे पैसा बढ़े। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप पैसा कमा किसके लिए रहे हैं। आने वाली जो आपकी नस्ल है उसका भविष्य क्या है, वो क्या कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी दुकान कर रहे हैं, या अपना छोटा बड़ा जो भी है व्यापार कर रहे हैं, कितना समय आप अपने व्यापार को दे रहे हैं, कितना समय आप अपने परिवार को दे रहे हैं, कितना समय आप अपने आसपास को दे रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कितना आप बैठ रहे हैं, किसके सुख दुख में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप इन चीजों को हटा दीजिए एक तरफ, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है। सारी चीजें एक साइड में कीजिए। आप खुद सोचिए, एकांत में बैठ के सोचिए,
आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है कि आप अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए सोचिए, अपने लिए कीजिए, अपने आप को फिट कीजिए हर तरीके से। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? सबके लिए आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर के काम, दुनिया भर के सीधे काम, दुनिया भर के उल्टे काम, झूठ तूफान, आंधी बारिश, सब कुछ आप झेल रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। अपने लिए कितना समय आप निकाल रहे हैं खुद को संवारने के लिए, खुद को बलिष्ठ करने के लिए, खुद को स्टेब्लिश करने के लिए, और जब आप अंत में बैठ जाएंगे चारपाई पकड़ के, उसके लिए क्या प्लान है? कौन करेगा? क्यों? फिर वही बात आती है फसल और नस्ल की। फसल के लिए आप दौड़े, उम्र भर दौड़े, नस्ल के लिए आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। अभी मन में ये आ रहा होगा, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो मन में ये आ रहा होगा कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं। बेटा, कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग अपनी नस्ल के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। खुला सांड की तरह छोड़ दिया है उसको आपने, घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। बैठ के सोचिए, अगर आपका बच्चा किसी भी कॉलेज में जा रहा है, किसी स्कूल में जा रहा है, किसी ऐसी संस्था में जा रहा है जहां पे वो सीखने जा रहा है, काम करने नहीं। ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो काम करने जा रहे हैं। जो काम करने जा रहे हैं वो लायक हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र में उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, बहाना क्या है? कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, जा आ रहे हैं। कभी बच्चों से बोला है आप कॉलेज जा रहे हो? बेटा, कॉलेज के गेट पे खड़े होकर 1 मिनट के लिए नहीं सही, 10 सेकंड के लिए वीडियो कॉल कर देना, पापा मैं कॉलेज के गेट पे पहुंच गया हूँ, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मिलते हैं। आप किसी भी ऐसे सेंटर में जा रहे हैं जहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं, उसके गेट पे खड़े होकर, क्लासरूम में जाके, क्या कभी आपने अपने बच्चे से बोला है कि अपने टीचर से मेरी एक बात करा दे, एक 10 सेकंड की वीडियो कॉल कर दे? क्योंकि हर टेक्नोलॉजी है, हर लोगों के पास में मोबाइल है, और आज के टाइम में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी रिचार्ज नहीं है जहां पे आपको डाटा ना मिलता हो। कम मिलता है, कम पैसे हैं, कम मिलेगा, लेकिन इतना तो जरूर मिलेगा कि आप 10 सेकंड की, 15 सेकंड की एक वीडियो कॉल करके अपने बच्चों का ये ध्यान रख सकें कि वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस समय वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। कभी आप पूछते नहीं। इसलिए कहता हूँ, पूरा ध्यान फसल, 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 नौकरी, व्यापार, पैसा, सब कुछ पैसा। लेकिन यही पैसा अगर आपकी नस्ल मौज मस्ती में उड़ा रही है, जो उसको करना है वो नहीं कर रही है, तो आपका कमाया हुआ है, कितना भी आप कमा लीजिए, ये सब बेकार कर देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, फसल और नस्ल दोनों आपके लिए जरूरी है। जरूरी है आपका अपने लिए काम करना। बात आई थी कि जब बुढ़ापे में चारपाई पे बैठ जाएंगे तब क्या करेंगे, क्या प्लान है, सोचिए। आज अगर आपने ये बात नहीं सोची तो फिर उस टाइम अगर आप सोचेंगे तो सिवाय दुख और पछतावा होने के आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि कल सूरज उगेगा, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन प्लान अगर हमने की है, अपनी प्लान पे काम किया है, और हम चारपाई पे बैठने लायक हुए, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में अगर हम गए, तो बेटा उसके लिए आज प्लानिंग नहीं की तो ये आने वाली नस्ल तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। ये लिख के रख लो।
कुछ नहीं होने जाने वाला तुम्हारा, सिर्फ बैठ के पछताओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है आज ही आप अपनी फसल के साथ साथ, अपनी नस्ल के साथ साथ अपने लिए भी सोचें, अपने आने वाले कल के लिए सोचें, और ये सोचें क्या करना है, कैसे करना है। आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं। आपको ही सोचना है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जय बाबा की।